हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए ये शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में बेटा हम रिवीजन जो है आप करोगे। देखिए सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और अब जो वर्कशीट्स आएंगी उसमें आपके जो चैप्टर हैं वो रिवाइज करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपका रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को सारी वर्कशीट जो है वो समय से मिलती रहें और आप अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है उसको करते रहें। ठीक है, तो आज का जो रिवीजन में टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इन रासायनिक परिवर्तनों में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जैसे लोहे को जंग लगना, ठीक है, मैग्नीशियम का जलना, ये सब क्या थे? रासायनिक परिवर्तन थे। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है, जो अभिकारक हैं उनसे नए गुणों वाला जो है उत्पाद बनता है। तो ये जिस अभिक्रिया के कारण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिकर्मक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अभिकर्मक कहते हैं। यानी जिनसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी वो अभिकर्मक कहलाएंगे। अगर हम उदाहरण देखें तो देखिए ये एक उदाहरण है, अभिक्रिया है, तो इसमें ये क्या है? आयरन और पानी, ये क्या है? ये जो है अभिकर्मक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो नए उत्पाद बनते हैं, जो नया जो है बनता है, जो कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वो क्या होता है? वो उत्पाद होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? ये जो है यहाँ पर उत्पाद है। ठीक है, तो ये अभिकर्मक हो गई और ये उत्पाद हो गया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या है? भोजन का पाचन होना, हमारे शरीर में जो भोजन पाचित होता है, ठीक है, वो क्या है? वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। सांस हम लेते हैं, लोहे पर जंग लग जाता है, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया के सूचक। रासायनिक अभिक्रिया के सूचक यानी कैसे हमें पता लगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो उसके लिए क्या है? अवस्था या रंग या गंध में या तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या गैस का उत्सर्जन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के सूचक है। अगर इनमें से कोई भी परिवर्तन है इसका मतलब क्या है? कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। क्या होता है कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भोजन का पाचन है या मैग्नीशियम फीते का जलना है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम जो तत्व उसके अंदर सम्मिलित होते हैं उनके प्रतीक से दिखाते हैं तो वो क्या बनता है? वो एक रासायनिक समीकरण बनता है। ठीक है, तो तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का जब हम निरूपण करते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम फीता वो जलता है, तो मैग्नीशियम फीता जलता है तो मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए ये शाब्दिक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरह से संकेतों में निरूपित करेंगे वो जो है क्या बनेगा? रासायनिक समीकरण बनेगा। तो अब ये क्या बन गया? ये जो है एक रासायनिक समीकरण बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो बेटा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार जितने अभिकर्मक होते हैं उतने ही क्या होने चाहिए? उत्पाद होने चाहिए। यानी एक रासायनिक समीकरण में जो दायां भाग है और जो बायां भाग है उसमें जितने भी तत्व हैं वो जो है क्या होने चाहिए? उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों की तरफ जो है सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। रासायनिक सूत्रों को बदलने का प्रयास ना करें। तो रासायनिक सूत्र जो है वो नहीं बदले जाते, केवल उनको जो है इस तरह से गुणा करके और उनको संतुलित किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो आयरन है, लोहा, उसके 3 जो है यहाँ पर परमाणु हैं और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 थे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Fe3O4, तो 3 करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दिया। और इसी तरह हमने हाइड्रोजन को जो है यहाँ पर पूरे करने के लिए क्या किया? इसको 4 से गुणा कर दिया। इस तरह ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई और हाइड्रोजन भी संतुलित हो गई।
उसके बाद देखिए अब अभ्यास आपको करना है। प्रश्न 1 है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना या दूध का दही में बदलना। तो बेटा कौन सा है इसमें रासायनिक परिवर्तन? आपको यहाँ पर देखना है कि किस में नया पदार्थ बन रहा है। बर्फ तो पिघल गई, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, पानी था पानी ही रहा, लेकिन जो दूध है वो दही में बदल गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन? ये आप लिख देंगे दूध का दही में बदलना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रियाएं, उनके संतुलित रासायनिक समीकरण हम यहाँ पर लिखेंगे, साथ साथ आप समीकरण लिखते जाइए, ठीक है। और लास्ट में आपको एक साथ इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटा फर्स्ट क्या है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, और AgCl जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में, ऊपर लिखेंगे आप, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा और क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाएगी। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुना कर देंगे। तो ये आपका जो है क भाग का उत्तर हो जाएगा। तो साथ साथ आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। उसके बाद साथ साथ बेटा आप इनके साथ जो है इनकी जो अवस्थाएं होती हैं वो भी लिख सकते हैं। ये ठोस हो जाएगा, ये भी ठोस हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो गैस होगी तो G लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ख, बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है। तो बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। इसको जब हमने जल में डाला तो क्या बना? ये चूना जो है बुझा हुआ चूना बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड, ख का आंसर। उसके बाद देखिए ग क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये जो है आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, और प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। पानी जो है वो निकल जाएगा। ये अभिक्रिया ऑलरेडी बेटा संतुलित है, इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका घ भाग, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनते हैं। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालना है बेटा, यहाँ पे कॉपर नहीं होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा, ठीक है। आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर ऑक्साइड डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बनता है, क्योंकि जल के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, वो तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड के साथ किसकी अभिक्रिया करानी है? HCl की अभिक्रिया करानी है। क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड CuCl2 इसका सूत्र होगा, और पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा, और इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग हरा होगा, ठीक है। तो इसके नीचे आप लिख दीजिएगा हरा। यह अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2, प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4। ये हो गया सोडियम सल्फेट, और ये आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील यानी ये जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बनेगा तो BaSO4, और सोडियम क्लोराइड बनेगा तो NaCl, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। ये ऑलरेडी संतुलित है, इसको जो है यहाँ पर हमें नहीं, संतुलित नहीं है बेटा ये, इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। केवल यहाँ पे 2 लगाने से ये संतुलित हो जाएगी, इसको जो है 2 से गुणा करने से ये संतुलित हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, अड़ा भाग ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट च भाग करेंगे, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। सो यहाँ पर जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा, तो जिंक जो है वो किससे अभिक्रिया करेगा? सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3, और क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट ZnNO3(2), ठीक है। और निकलेगा क्या? यहाँ पर जो है सिल्वर जो है वो निकल जाएगा। ये अभिक्रिया आप यहाँ पर लिख देंगे।
और इसको आप जो है यहाँ पे संतुलित करेंगे तो इसको भी 2 से हम गुणा कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट भाग करेंगे 6 भाग हम। पोटाशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटाशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है। तो पोटाशियम आयोडाइड यानी के आई लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके PbNO32, ये जो है बेटा किसका हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, और बनेगा क्या, पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3, और साथ में क्या निकलेगा, लेड आयोडाइड बनेगा तो PbI2। ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसको संतुलित करोगे तो इसको 2 से गुना करोगे और इसको भी 2 से गुणा कर दोगे, तो ये जो है अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस का उत्सर्जन होता हो, ऐसा उदाहरण आपको लिखना है। तो गैस का उत्सर्जन जिसमें होगा तो देखिए जिंक प्लस H2SO4, ये अभिक्रिया हम लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी, ये समीकरण संतुलित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ख, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। तो रंग में परिवर्तन होने के लिए कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। जब लोहा किसके साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस क्या होगा, कॉपर जो है वो निकल जाएगा। अब ये होता है नीले रंग का, ठीक है, नीला, उसके और नीले रंग का। ठीक है, और ये बदल के ये कैसा रंग हो जाएगा, हरा रंग। विलयन का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, हरा यहाँ पर हो जाएगा। और ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी, ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, ग भाग है, रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो बेटा देखिए, तापमान में परिवर्तन हमने अभी क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, उसके अंदर जब आप पानी मिलाते हो तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें साथ में अत्यधिक मात्रा में क्या उत्सर्जित होती है, ऊष्मा। तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपने देखा भी होगा, सफ़ेदी में पानी डालते हैं तब यह अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया आप यहाँ से लिख लेंगे। तो अब बेटा हम इनको एक साथ में आपको इनके सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा देती हूँ, वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो। सो यहाँ से आप इसके सॉल्यूशन जो है ये कर सकते हो। तो देखिए साथ साथ आप जो है ए भाग है, सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन है बेटा। सेकंड, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सी है NaOH, जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस वाटर बनेगा। उसके बाद देखिए कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर क्लोराइड बनेगा और पानी निकल जाएगा। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। नेक्स्ट, जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनेगा। नेक्स्ट जो है पोटाशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो पोटाशियम नाइट्रेट प्लस PbI2 बनेगा। और थर्ड में जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन सल्फेट बनेगा और तांबा जो है वो निकल जाएगा। सी भाग, कैल्शियम ऑक्साइड वो वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा का जो है क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।